नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला के घर पहुंची पुलिस। प्रतापगढ़ में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, परिवार से की पूछताछ। आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में प्रतापगढ़ के महेशगंज पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला के घर पर दौरा किया। यह कार्रवाई प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र के बाबूपुर नरियावा गांव में हुई है। अविनाश शुक्ला जेल में बंद है। पुलिस टीम गुरुवार करीब 6 बजे अविनाश के घर पहुंची। लगभग 1 घंटे तक उनके माता पिता से पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई द्वारा नोटों के बंडल के साथ इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करने के संबंध में भी परिवार से जानकारी ली। इसके अतिरिक्त अविनाश शुक्ला के आपराधिक इतिहास में भी बड़ा पड़ताल किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की पुष्टि करते हुए महेशगंज पुलिस को सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अविनाश शुक्ला के घर भेजी थी। यह घटना महेशगंज थाना क्षेत्र के बाबूपुर नरियावा गांव से संबंधित बताया जा रहा। पट्टी के डिंडुई गांव में जमीन विवाद, पशुओं का पक्का मकान गिराया गया। वीडियो आया सामने। एसडीएम ने दिए जांच के आश्वासन। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के डिंडुई गांव में जमीन विवाद का मामला सामने आया। गांव निवासी मुरली पांडे ने गुरुवार को पुलिस और उप जिला अधिकारी पट्टी को एक प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार के एक सदस्य ने उनकी पुश्तैनी जमीन का बैनामा बाहरी लोगों के लिए कर दिया, जिसके बाद बाहरी लोग वहां पहुंचे और पशुओं के लिए बनाए गए पक्के निर्माण को गिरा दिया। वहीं पीड़िता मुरली पांडे के अनुसार यह जमीन उनके बाबा के समय से उनके कब्जे में। आरोप है कि विपक्षी ने बाहरी लोगों को बुलाकर उन्हें डराया धमकाया और जबरन निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं मुंह पर गमछा बांधकर निर्माण गिराए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। हालांकि इस खबर की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। टीईटी के बाद बस अड्डे पर अव्यवस्था। प्रतापगढ़ में हजारों परीक्षार्थी घंटों तक फंसे रहे। बस आते ही धक्का मुक्की। प्रतापगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी समाप्त होने के बाद हजारों परीक्षार्थी को बुधवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सिविल लाइन बस अड्डे पर बसों की कमी और अधिक भीड़ के कारण छात्र छात्राओं को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। बसों के देर से पहुंचने के कारण परीक्षार्थियों को तेज धूप में लंबे समय तक खड़ा होना पड़ा। जैसे ही कोई बस अड्डे पर पहुंचते उसमें चढ़ने के लिए छात्रों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि वे 1 घंटे से अधिक समय तक बस का इंतजार करते रहे। जनपद प्रतापगढ़ कुंडा कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने 4 युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने, मेडिकल परीक्षण कराने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। महिला द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार मुहर्रम ताजिया जुलूस के कारण रास्ता बंद होने पर वह पैदल अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में पहले से मौजूद 4 युवकों ने उसे जबरन रोक लिया और एक सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद आरोपियों ने उसे किसी को जानकारी देने पर जान से मार देने की धमकी दी। घटना के कारण वह सदमे में शारीरिक पीड़ा से थी, जिसके चलते कई दिनों तक वह घर से बाहर नहीं निकली। परिजन के घर लौटने पर महिला ने पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद गुरुवार दोपहर वह कोतवाली पहुंची और पुलिस को लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। उसने मेडिकल परीक्षण, मुकदमा दर्ज करने, निष्पक्ष जांच के साथ आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रतापगढ़ पट्टी कोतवाली क्षेत्र में धोई गांव में एक महिला ने अपने पड़ोसियों पर मकान निर्माण में बाधा डालने का आरोप लगाया। महिला ने इस संबंध में जिलाधिकारी, डीएम, पुलिस अधीक्षक, एसपी सहित अन्य उच्च अधिकारी को शिकायती पत्र भेजा है। रीता देवी ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी दबंगई के बल पर निर्माण कार्य करने नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि निर्माणाधीन हिस्से को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उन्हें झूठे आरोप से लगातार परेशान किया जा रहा है। रीता देवी के अनुसार वह अपने पूर्वजों के समय से हरिजन आबादी की सुरक्षित भूमि पर मकान बनाकर रह रही है। करीब 6 साल पहले उनका पुश्तैनी कच्चा मकान गिर गया था। अब वह उसी स्थान पर नया मकान बनवा रही है। प्रतापगढ़ युवती ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। एसडीएम ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। थाना प्रभारी ने आरोप को निराधार बताया। आपको बता देंगे मानिकपुर थाना क्षेत्र के ककराहा मिरिया गांव के जमीन विवाद ने गुरुवार को नया मोड़ ले लिया। वहीं शांति भंग की कार्यवाही के बाद एसडीएम न्यायालय लाई गई एक युवती ने पुलिस पर मारपीट, गाली गलौज और मोबाइल छीनने का आरोप लगाते हुए तहसील परिसर में जमकर हंगामा किया।
यह देखते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग करने लगे। बाद में एसडीएम के हस्तक्षेप और जांच के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। जानकारी के अनुसार ककराहा मिरिया गांव निवासी गोंता देवी पत्नी राजाराम का पड़ोसी सुंदरलाल और अनंत राम के परिवार से भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। 1 जून सन 2026 को गोंता देवी ने मांगनीपुर थाने में शिकायत लेकर विपक्षियों पर जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। तभी से दोनों पक्षों के बीच तनाव बन गया था। प्रतापगढ़ कुशोपुर बाजार में मारपीट, बाइक खड़ी करने पर विवाद, 4 घायल। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ में 2 जुलाई को बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। यह घटना संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के कुशवा बाजार की बताई जा रही है। रायबरेली जनपद के सलोन कोतवाली क्षेत्र के मोहनगंज निवासी पुत्तन सरोज 35 वर्ष, राजू सरोज 32 वर्ष, शिवा सरोज 25 वर्ष और नीरज सरोज 13 वर्ष अपनी बहनोई सनी सरोज के घर कुशवापुर में आयोजित एक निमंत्रण कार्यक्रम में शामिल होने आए हुए थे। उन्होंने अपनी 2 मोटरसाइकिल रास्ते में खड़ी की थी। इसी दौरान एक बोलेरो चालक ने एक बाइक हटाने को कहा, जिस पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद गाली गलौज और मारपीट में बदल गया, जिसमें 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। युवती को किडनैप करने वाला गिरफ्तार, कंधई पुलिस ने पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया। प्रतापगढ़ के कंधई पुलिस ने अपहरण के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ अपराध युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया। वहीं पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना कंधई में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या में बीएनएस की संबंधित वांछित अभियुक्त ब्रिजेश कुमार वर्मा 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। ब्रिजेश कुमार वर्मा सराय जमुआरी थाना कंधई का निवासी है। उसे भैरवगंज पुलिया के पास से पकड़ा गया। इस दौरान अपराध युवती को भी सुरक्षित बरामद कर लिया गया। प्रतापगढ़ छोटे भाई पर बड़े भाई को पीटने का आरोप, पारिवारिक विवाद में झगड़ा, पुलिस जांच में जुटे। प्रतापगढ़ पट्टी कोतवाली क्षेत्र के हरदोपट्टी गांव में एक पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि छोटे भाई ने अपने एक साथी से मिलकर बड़े भाई की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़िता ने पट्टी कोतवाली में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दिया और पुलिस जाँच करने में जुटी। हरदोपट्टी गाँव निवासी हीरालाल यादव ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया उसका छोटा भाई नशे का आदी है। वह अक्सर शराब के नशे में आकर के गाली गलौज और मारपीट करता है। कई बार समझाने के बाद उसकी आदत में कोई सुधार नहीं हुआ। प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बहादुर का पूर्वा एमा बिंधन निवासी एक महिला ने अपने पड़ोसी पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि पड़ोसी ने उसे जान से मार देने की नीयत से ट्रैक्टर से कुचलने और गला दबाने की कोशिश की। पीड़िता ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार यह घटना 1 जुलाई सन 2026 की लगभग 4 बजे की बताई जा रही। पीड़िता ने बताया कि अपने घर के पास बैठी थी, तभी पड़ोसी ट्रैक्टर लेकर आया। आरोप है कि तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चलाते हुए महिला को कुचलने का प्रयास किया। महिला ने किसी तरह मौके से हटकर अपनी जान बचाने में सफल रही। महिला के अनुसार कुछ देर बाद आरोपी दोबारा मौके पर आया। उसने महिला पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए गाली गलौज करने लगे, फिर उसे गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की। प्रतापगढ़ दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार, संग्रामगढ़ में आरो नहर पुलिया के पास से पकड़ा गया आरोपी। प्रतापगढ़ पुलिस ने दुष्कर्म के एक मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त गोपाल पटेल उर्फ साक्षी गोपाल को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के आरो नहर पुलिया के पास से की गई है। वहीं गिरफ्तार की गई अभियुक्त की पहचान गोपाल पटेल उर्फ साक्षी गोपाल उम्र 25 वर्ष पुत्र पारसनाथ पटेल के रूप में हुई। वह ग्राम मैनहा आरो थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ का निवासी बताया गया। उदयपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 15 साल पुराने आर्म एक्ट के मामले में वांछित चल रहे थे दोनों आरोपी। प्रतापगढ़ पुलिस ने 15 साल पुराने आर्म एक्ट मामले में वांछित 2 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई अभियान के दौरान की गई। गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्तों वर्ष सन 2011 में दर्ज आर्म एक्ट के एक मुकदमे लंबे समय से न्यायालय से वारंट पर वांछित चल रहे थे। आपको बताते चले गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान नीलेंद्र सिंह यादव उर्फ पप्पू लगभग 45 वर्ष पुत्र दशरथ यादव निवासी ग्राम रामनगर कोला मजरा मुस्तफाबाद थाना उदयपुर और रामपाल लगभग 55 वर्ष पुत्र माता फेर सरोज निवासी ग्राम देवी का पूर्वा मजरा मुस्तफाबाद थाना उदयपुर के रूप में दोनों की पहचान हुई।
प्रतापगढ़ पट्टी कोतवाली क्षेत्र के समदपुर नेवादा गांव की एक विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाया। विवाहिता ने पति, सास, ससुर, देवर और ननद सहित अन्य परिजनों पर दहेज की मांग, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न, जान से मार देने की धमकी का आरोप लगाया। कोतवाली पट्टी के प्रभारी निरीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा गया है। शिकायत के अनुसार विवाहिता की शादी 2 वर्ष पूर्व हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर, जिसमें बुलेट मोटरसाइकिल और सोने की चैन शामिल है, मांग पूरी न होने पर उसे लगातार प्रताड़ित किया गया, गाली गलौज की गई और मारपीट की गई, मानसिक रूप से परेशान किया गया। दहेज में 5 लाख न मिलने पर विवाहिता को पीटा। 2 साल पहले मासूम बेटे के साथ घर से निकाला। पीड़ित ने ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। दहेज में 5 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता को उसके 2 वर्षीय बेटे सहित घर से निकाल दिया गया है। पीड़िता ने अपने पति, जेठ और जेठानी के खिलाफ कोतवाली में उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। यह घटना पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रामपुर बेला गाँव की बताई जा रही है, जहाँ नेहा नामक विवाहिता ने गुरुवार करीब 10 बजे कोतवाली पट्टी पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपा है। प्रतापगढ़ के आसपास देवसरा थाना क्षेत्र के दलापुर गांव में एक महिला ने अपने पड़ोसियों पर मारपीट का आरोप लगाया। महिला ने पुलिस में शिकायत के बाद कार्रवाई न करने और मेडिकल परीक्षण न कराने और मामले में सुलह का दबाव बनाने का आरोप लगाया। दलापुर गांव निवासी लखपति देवी पत्नी छोटेलाल ने बुधवार देर शाम आसपास देवसरा थाने में शिकायती पत्र सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जानवर को लेकर हुए विवाद के बाद पड़ोसी उदयराज और उनके परिवार के सदस्य उनके साथ मारपीट की। इस दौरान बीच बचाव करने आई उनकी बेटी प्रियांशी को भी पीटा गया, जिसमें मां बेटी दोनों को चोट आई है। वहीं पीड़िता लखपति देवी का कहना है कि घटना के तुरंत बाद ही उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि तब तक उनका और उनकी बेटी का चिकित्सक परीक्षण नहीं कराया गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी मामले में उचित कार्यवाही न करने के बजाय सुलह का दबाव बना रहे। सुलह कैले कौन कहा है? हमारी मारे खाए दरोगा जी, हमारी मारे खाए, हमारी सुलह कैले। मेडिकल अभी नहीं हुआ? नहीं। कौन है दरोगा? कौन है दरोगा? बेटा कौन है दरोगा? श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी। वो क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं सुलह कर लो। आपको बीमारी से बिट्टी? आपका क्या नाम है? प्रिंसी।